जी हां, तो जैसे ही कल खबर आई कि सरकार इसी सत्र में क्रिप्टो को लेकर एक विधेयक लाने वाली है, हर किसी के जहन में यही सवाल जो आज हमारी इस खास पेशकश में पहला सवाल है। सवाल पहला ये कि क्या भारत में पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी पर, हर तरीके की क्रिप्टो करेंसी पर बैन लग जाएगा? मनोज सर, क्या यही होने वाला है? जी हाँ, देखिए अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो इन्फॉर्मेशन देखकर तो हमें ये लगता है कि जो भी प्राइवेट मतलब इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पे सरकार बैन लगाएगी। अगर हम ओनरशिप देखें कि किस क्रिप्टो करेंसी की ओनरशिप क्या है, तो अगर ये हम क्राइटेरिया रखें तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो भी क्रिप्टो करेंसी आज एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो या चाहे कोई और हो, वो उनमें से सरकारी क्रिप्टो करेंसी से कोई भी नहीं है। तो इसलिए सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगेगा। लेकिन तो भी जिस समय बिल पार्लियामेंट में पेश होगा उसी से हमें मालूम चलेगा कि उन्होंने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से डिफाइन करा गया है, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल टर्म है नहीं, ये कोई फाइनेंस का टर्म है नहीं कि जिसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन हो। बिल्कुल। मैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी आपसे समझूंगा आगे सर, लेकिन लोगों के जहन में जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये कि अगर क्रिप्टो करेंसी पर बैन लग गया, पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गई, तो वो जो निवेशक हैं जिनका दावा किया जा रहा है कि वो इस देश में तकरीबन 10 करोड़ हैं, क्या उन तमाम निवेशकों का पूरा पैसा डूब जाने वाला है? देखिए हमारे देश में जो अथॉरिटीज़ हैं उनके हाथ में पावर क्या है। अगर आरबीआई इसको रेगुलेट करती है तो आरबीआई हद से हद ये कर सकती है कि जो हिंदुस्तानी बैंक हैं, हिंदुस्तानी बैंकों के थ्रू इसका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मतलब कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं जिससे आप वो करेंसी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, वो हिंदुस्तानी बैंकों के थ्रू आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान के बाहर के किसी बैंक से, और अगर उसका एक्सचेंज भी बाहर है या उसका एक्सचेंज हमारे देश के रेगुलेशन में तो आज की डेट में कोई भी नहीं है, लेकिन वो अगर यहाँ का भी है और बाहर से वो ख़रीदना चाहे जहाँ की ये अलाउ करते हैं, तो उस केस में वो काम हो सकता है। वो अपनी करेंसी को बिटकॉइन या किसी और चीज़ को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रह के हिंदुस्तान के बैंकों के जरिए से ना इसको खरीद पाएंगे ना इसको बेच पाएंगे। सर, इसी से जुड़ा एक सप्लीमेंट्री है, वो ये कि अगर पूरी तरीके से बैन लगता है तो क्या इस तरीके की कोई संभावना कि एक एग्जिट विंडो का वक्त दे दिया जाए कि हम बैन लगा रहे हैं, 1 महीने का वक्त है, आप जो भी पैसा है अपना निकाल लीजिए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि आज की डेट में भी तो एक एग्जिट विंडो है। सबको मालूम है कि क्या होने वाला है, सबको मालूम है कि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। एक जो अनिश्चितता की जो स्थिति है वो इसके साथ बनी हुई है। तो इसलिए जिसको भी एग्जिट करना है तो ये मेरे ख्याल से ठीक टाइम है। जब भी आप किसी असेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले पता होता है कि इसके रिस्क क्या क्या हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर खरीदते हैं तो सेबी का ये रेगुलेशन है कि वो कंपनी को अपने जो प्रोस्पेक्टस है उसमें बताना पड़ता है कि इसमें क्या क्या खतरे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। बिल्कुल। लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेट तो होती नहीं है। बिल्कुल सर, तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है, वो ये कि क्रिप्टो मार्केट को अब हमारे देश में अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी बनती है तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगी, सेबी रेगुलेट करेगी, या कोई सेबी जैसी कोई और संस्था डेवलप की जाएगी? देखिए, अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसमें हमें नहीं पता कि क्रिप्टो को किस फॉर्म में रेगुलेट करेंगे या फिर क्रिप्टो को हम लोग किस असेट क्लास में रखेंगे। अगर क्रिप्टो एक करेंसी है, जो मेरे को समझ आता है कि करेंसी होती क्या चीज़ है। करेंसी बेसिकली एक लीगल टेंडर होता है जो कि सरकार इशू करती है। सरकार जब किसी करेंसी को, जैसे रुपया है हमारा, रुपये को सरकार ने इशू किया है, या फिर अमेरिकन डॉलर है उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने इशू किया, तो उसकी क्या वैल्यू होगी वो सरकार तय करती है। उसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर सरकार कोई क्रिप्टो करेंसी लेके आती है तो वो बेसिकली डिजिटल करेंसी होगी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बिल्कुल सर, चौथा सवाल एक ये भी है कि देखिए, सरकार या आरबीआई की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम भी अपनी एक डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी कहिए उसको लॉन्च करने वाले हैं। क्या वो करेंसी इस क्रिप्टो करेंसी से अलग होगी? क्या कुछ अंतर आपको नजर आता है? देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। आज जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हैं उनको हम करेंसी तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो किसी भी देश में लीगल टेंडर नहीं है। जब हमारे देश में अगर आरबीआई कोई क्रिप्टो करेंसी लेकर आता है तो वो बेसिकली डिजिटल रूपी की तरह होगी, जिसके पीछे की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी जो कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, जिससे हमें ये आसानी से पता चल सकता है कि उसकी ट्रेडिंग कितने बज के, उसका में ट्रांजैक्शन कितने बजे और कहाँ से कहाँ तक हुआ। वो जो करेंसी होगी, अगर डिजिटल वॉलेट होता है तो उस केस में जो उसका ओनर होगा
तो क्योंकि उसका केवाईसी हुआ होगा तो हमें पता रहेगा कि वो करेंसी का मालिक कौन है, किसके हाथ में वो पैसा है आज की डेट। ठीक है सर, एक और सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये कि क्या आपको लगता है कि अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं जिस पर सरकार को अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए? आज सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट को ब्रीफ कर रहे थे, उनसे पूछा गया इस मुद्दे पर, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस मुद्दे पर। क्या आपको लगता है कि अभी कुछ सफाई आना बाकी है या ड्राफ्ट का, बिल के ड्राफ्ट का, मसौदे का इंतजार करना होगा? देखिए, हमें पार्लियामेंट में जो बिल पेश होगा हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा, उससे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि सरकार चाहती क्या है। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिशियल्स हैं आज की डेट में, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने करोड़ों लोगों का उस पर पैसा लगा है और वो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि वो उनका पैसा सारा का सारा डूबेगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आज की डेट में पैसे को बाहर भेजने के लिए भी हो रहा है। जो भी गैर कानूनी काम करने हैं उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट होता है, जैसे किसी की किडनैपिंग करी, किसी के साथ कोई गैर कानूनी काम किया, उसका जो ट्रांजैक्शन है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का जो ट्रांजैक्शन है, वो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, इसको सरकार रोकना चाहती है जी। और तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसको रोकने के लिए सरकार को इसको बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बैन हो गया तो बाहर का पैसा हिंदुस्तान में नहीं आएगा और हिंदुस्तान से पैसा बाहर इसके जरिए नहीं जाएगा। तीसरा एक इशू टैक्सेशन का भी है, लेकिन टैक्सेशन का इशू, लेकिन अगर सारी की सारी चीज़ें एक लीगल फ्रेमवर्क में आ जाती हैं, सरकार की अपनी करेंसी आ जाती है, तो मेरे ख्याल से टैक्सेशन का इशू भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सर, आपने बेहद अहम बात कही। ये भी सवाल लगातार चर्चा में था कि ये भी मुमकिन है कि सरकार रेगुलेट करे और साथ में क्रिप्टो पर टैक्स भी लगा दे। वो 20% हो सकता है, वो 30% हो सकता है, टैक्स इंपोज कर दिया जाए। लेकिन अनुराग, मेरे को अभी भी डाउट है कि वो जो करेंसीज हैं जो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर की ओनरशिप किसी की भी नहीं है, जो कि किसी भी कंट्री में जिसको लीगल सैंक्टिटी आज की डेट तक नहीं मिली, उसको हमारी सरकार रेगुलेट कैसे करेगी? उसको कोई तरीका ही नहीं है रेगुलेट करने का। अगर कोई एक करेंसी ऐसी है, करेंसी या उसको जो भी एसेट क्लास बोलें, जो कि पूरे के पूरे संसार में जिसकी ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन ओनरशिप किसी की नहीं है, तो अगर हम हिंदुस्तान की सरकार कुछ रेगुलेट करे तो उस रेगुलेट का कोई वो ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि हमारे देश में हमने रेगुलेशन बना दिया, अमेरिका में उसमें में कोई रेगुलेशन नहीं है, पाकिस्तान में रेगुलेशन नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। आपने शुरुआत में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन को लेकर सवाल खड़ा किया था। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें दो तरीके की क्रिप्टो करेंसी हैं। एक ऐसी क्रिप्टो जिसमें पार्शियलिटी ना के बराबर है, सारी जानकारियां छिपाई जाती हैं, उसको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। भारत सरकार संभवतः उस पर पूरी तरीके से बैन लगाने वाली है और वो लगभग 10-15 के आसपास ऐसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। बाकी क्रिप्टो को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ना, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो अब क्रिप्टो करेंसी, मेरे ख्याल से तो क्रिप्टो करेंसी की ओनरशिप किसकी है उसके बेस में पता चलेगा कि कौन सी प्राइवेट है और कौन सी प्राइवेट नहीं है। आप एक छोटी सी चीज़ समझिए, लेट अस अज्यूम कि बिटकॉइन है। बिटकॉइन में हमें पता चल जाता है कि उसमें ट्रांजैक्शन कब हुआ, ट्रेसेबिलिटी उसकी है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की सरकार उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन बनाती है, बाहर संसार के किसी कंट्री में उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं है, चाइना में नहीं है, कहीं नहीं है, तो उस रेगुलेशन का मतलब क्या है? उस रेगुलेशन का तो कुछ मतलब ही नहीं होगा ना। तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो हमें बिल का इंतजार करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से बिल में डिफाइन किया गया है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को, वो हमें देखना पड़ेगा, जहां तक मेरे को लगता है। जी सर, एक और आखिर में सवाल, बस केवल जो इसके पक्ष के लोग हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि देखिए 10 करोड़ तो इन्वेस्टर हैं, 6 लाख करोड़ रुपए की रकम जो है वो निवेश कर रखी है। कैसे किसी सरकार के लिए पॉलिटिकली भी मुमकिन होगा चुनाव से पहले, खासकर यूपी जैसे बड़े राज्य में, कि वो पूरी तरीके से बैन कर दें? नहीं, देखिए, ऐसा है कि 10 करोड़ इन्वेस्टर का सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल चुकी है। नहीं, 10 करोड़ का फिगर कहां से आया किसी को नहीं मालूम। कोई एजेंसी तो है नहीं जिसने कलेक्ट किया है। 6 लाख करोड़ का फिगर कहां से आया किसी को नहीं मालूम। मेरे ख्याल से रियल डेटा इसका 1/10 भी नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जनरली क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होता है कि उसमें रिस्क क्या है। तो हम ये एज्यूम करें कि जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट करा है, अपना रिस्क लेके इन्वेस्ट किया है। भारत सरकार पिछले 5 साल से कह रही है कि इसको इन्वेस्ट मत करो। आरबीआई ने 2 साल पहले एक रेगुलेशन किया था कि सरकारी बैंक के जो हिंदुस्तान के बैंक हैं ना, इसके थ्रू इसका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था, इसलिए उस रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। ये नहीं हटाया कि ये चीज अच्छी है या गंदी है। ठीक है, तो बेहद अहम बात इस पूरी चर्चा के दरमियान वो ये कि क्रिप्टो बहुत ही रहस्यमय चीज है, बचकर रहा जाए वो ज्यादा बेहतर है। निवेश कर चुके हैं तो इंतजार कीजिए सरकार के मसौदे का, ड्राफ्ट का, जो बहुत जल्द सबके सामने होगा।